आराम से नींद पूरी करके और फ्रेश होके निकले हैं। और जो इनकलाब जो है जो रोज़ छुट्टी पे चला जाता है, अब उसका फिर वर्किंग टाइम शुरू हो गया है। और कायदे इनकलाब ने अभी बहुत सारी 450 बंदे के साथ, मुझे अभी तस्दीक की गई है, मैंने कहा था 400 लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं 450 थे। तो 450 लोगों के जम्मे गफ़ीर के साथ एक बड़ी जो है वो उन्होंने भरपूर तकरीर फरमाने की एक कोशिश की है। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत उल्टी सीधी दो चार बातें की हैं। उन बातों को रिस्पॉन्ड भी यकीनन अब मुझे मुताबिक भी 6 से 7 हज़ार के करीब बंदा जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट में मौजूद था। उसके बाद ये इछरे आए और इछरे से पहले पहले ही लोग डिस्पर्स जो है वो होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद से जो शजरे ने इनके साथ किया है, मैं शजरे की आवाम की बहुत बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने इस शख्स को इसकी हैसियत और इसका असल चेहरा दिखाया है और बताया है कि वो फितना फसाद के साथ ना कभी हुए हैं ना होंगे। शादरा जो है और पंजाब वो नवाज शरीफ का गढ़ था, नवाज शरीफ का गढ़ है और हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का गढ़ रहेगा। अब अभी जो 450 लोगों के साथ जो खिताब फरमाया है कायदे इनकलाब ने, पहले तो ये इनकलाब जो है सुना था कि ये लॉन्ग मार्च है, उसके बाद वो जो है वो शॉर्ट मार्च हुआ, फिर वो इनविजिबल मार्च हो गया और फिर डिसअपेयर मार्च हो गया। और अब वो डिसअपेयर मार्च जो है वो पूरी कैमरे की आंख दिखा रही है कि इमरान खान अपनी, तभी तो लड़ाइयां हो रही हैं कंटेनर के ऊपर, आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं सारे, वो एक दूसरे पर डाल रहा है, दूसरा तीसरे पर डाल रहा है, तीसरा चौथे पर डाल रहा है और कायदे इनकलाब जो है वो खड़े होके जो है वो सबकी इज्जत अफजाई जो है वो कर रहे हैं। वो फैसल जावेद हो, असद उमर हो, हमाद अजहर वैसे ज्यादा सैंडविच बना हुआ है बाय द वे, उसकी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। तो ये लड़ भी इसीलिए रहे हैं चूंकि वो जो 10 लाख बंदा आना था वो लाहौर से 10,000 भी नहीं निकला। और उसके बाद अब कायदे इनकलाब जैसे 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 पंजाब के बाकी हिस्सों में जा रहे हैं, अब 450 के ऊपर जो है वो तादाद आ गई है। अब ये क्विक शॉर्ट और इनविजिबल और डिस्पेयर मार्च जो है वो देखिए, अब कैमरा आपको दिखाएगा, हमारी बात पे यकीन ना करें, वो आपको कैमरा दिखाएगा कि कितना रंग लेता है। अभी जो कायदे इनकलाब ने तकरीरें फरमाई हैं, पहली तो बात यह है कि कायदे इनकलाब को कोई बंदा ये बताए कि जिस चीज का वो जिक्र कर रहे थे, जिस बयान का वो जिक्र कर रहे थे, इजाजुल हक साहब वो बयान वापस ले चुके हैं। कोई शर्म है आपके अंदर कि आप एक प्रोपेगेंडा, एक बेसलेस बात से आप एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं और फिर उसको आप बगैर किसी बात के आप उसको फैलाते चले जाते हैं। सो इमरान खान साहब को कोई गलत फहमी, वो कह रहे मैं अपने बेस पे आया था। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बेस पे आए थे, आप कैसे आए थे ये तो आपके परवेज इलाही ने भी बता दिया हुआ है। आप नेपियां बदलवा के और उसके बाद जो नेपियां बदलने से लेकर आपके चलने फिरने तक का जो इंतजाम किया गया, उसके बावजूद आप इतने फालिज ज़दा और अपाहज थे कि आप खुद चल भी नहीं सके। और आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अगर अपनी बेस पे आए होते तो आज भी ब्लैकमेल ना कर रहे होते। आज भी 6 महीने से, ये याद रखिए, ये पूरा लॉन्ग मार्च पूरी तैयारी के साथ हुआ है। इस लॉन्ग मार्च के अंदर हिटलर की तरह हलफ भी लिए गए हैं। इस लॉन्ग मार्च में जो है वो हिटलर की तरह पूरी तैयारी की गई है और अब उसके अंदर जो सोने पे सुहागा है इस फितना फसाद मार्च के अंदर, वो अब बारूद भी इकट्ठा किया जा रहा है, वो अब बंदूकें भी इकट्ठी की जा रही हैं। और शहबाज शरीफ जो है वो क्या कर रहा है ये पूरी कौम देख रही है। एक तरफ तुम हो जो एक फितना और फसाद की मुजस्सम शक्ल हो, एक तरफ शहबाज शरीफ है कि जो सलाम जदान की मदद कर रहा है, वो जगह जगह जाकर तुम्हारे किए हुए करतूतों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो जगह जगह पर जाकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सीपैक चलाने की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चलाने की बात कर रहा है। और उन्हीं के होते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सऊदी अरब से ऑयल रिफाइनरी भी पाकिस्तान के अंदर आएगी। इमरान खान, तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि तुम कोई एक लंगर खाने और वो कट्टे मुर्गियां, ये तुम्हारा विजन था। और ये ऑयल रिफाइनरीज, ये सी पैक, ये सब कुछ ये शहबाज शरीफ का विजन है। सो तुम अपनी जो तुम्हारी औकात और हैसियत है उसके बीच में रहो, उससे ज्यादा बात ना करो। ये 6 महीने की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मुझे ये बताइए, कायदे इनकलाब ने अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाया कहीं कंटेनर पर? किसी ने सुना? लेकिन कर क्या रहा है कि अपने मुल्क की फौज को बदनाम कर रहा है, जिसके ऊपर इंडिया लुडियां डाल रहा है। और इंडिया जो है वो कह रहा है इसको ले आओ 10 साल के लिए, ये हमारा जो है वो ना किया हुआ काम जो है वो अनकम्प्लिश्ड एजेंडा जो है इंडिया का वो पूरा कर रहा है। और वो फिर खड़े होकर बात कर रहा है और आज कह रहा है कि कान खोल कर सुन लो। एक तो उसको सबको कान खोल के सुनाने की बड़ी
जो है वो शौक है। इमरान खान के कान खोल के सुनने की बारी अब तुम्हारी आ गई है। अब तुम्हें कान खोल के सुनना होगा कि तुम्हारी नैपियां चेंज होने का टाइम ओवर। तुम्हें जो है वो तुम्हारे आरटीएस बिठाकर तुम्हें लाने का टाइम ओवर। तुम्हें गैर सियासी तरीकों से हुकूमत में आने का टाइम इज ओवर। अब कान खोल कर सुन लो, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ही आखिरी जो है वो हल है। पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम इस मुल्क का आखिरी सोल्यूशन है। और तुम जैसे फितना फसाद की कान खोल कर सुन लो कि पाकिस्तान की सियासत में मजीद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे इस मौके पर एक बुल्ले शाह का जो है वो शेर भी बड़ा याद आ रहा था, मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन अब ये देखने की बात यह है कि क्या जो टीपू सुल्तान था उसने कभी मीर जाफर और मीर सादिक को बुलाकर जो है वो एक्सटेंशन देने की दावत दी थी? वो जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वो टीपू सुल्तान जो है क्या उनको रात को छुप के मिलने जाता था और तरले करता था कि बराए मेहरबानी मेरे पर जो है वो शफकत का हाथ दोबारा रखते? और फिर ये इनकी हालात वो हैं कि बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इन्होंने वो जो 10 लाख लोग लाहौर से लेके निकलने थे, उसका अंजाम ये है कि ये 400-450 पे आ गए हैं। और मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया है 400 की बजाय। 450 पे आने के बाद अब ये जो धमकियां लगाने का एक इनका नैरेटिव है, उसमें कोई कमी जो है वो नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनको शायद अर्तगल देखते देखते कोई गलत फहमी हो गई है। उनको लग गया है कि शायद वो अर्तगल बन गए हैं ड्रामा देख देख के। इमरान खान साहब, आप इमरान खान ही हैं, ये अर्तगल बनने का ड्रामेबाजी ना करें। और ये अर्तगल ड्रामों में अच्छे लगते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये 23 करोड़ 22 करोड़ का मुल्क है, इसके अंदर अर्तगल जैसे ड्रामों की गुंजाइश नहीं है। यहां पर ड्रामेबाज किरदार नहीं चलते, यहां पर सियासी लोग जो है वो सियासत के अंदर जो है वो उनका किरदार होता है। और फिर इतने लोग तो वैसे जो वो बंदर जब का तमाशा होता है, इतने लोग बंदर का तमाशा देखने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। पैसे वो भी नहीं देते, सारे लोग जो वहां खड़े होते हैं बंदर के तमाशे में, वो पैसे वो भी नहीं देते, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं जितने लोग आप लेके निकले हैं। और आपका दावा क्या है कि आप इस्लामाबाद को फतह करने आ रहे हैं। आपका दावा यह है कि आप इस्लामाबाद पे यलगार करके आप अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। तो फिर इमरान खान साहब कान खोल कर सुन लें कि आपकी फितना फसाद की सियासत जो है उसका कोई किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहीं है और नहीं हो सकता है। उसके बाद ये कल हमने ये भी देखा कि कुछ इनकलाबी जो हैं वो मुल्क से भी जो है वो धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। वो इनकलाबी जिन्होंने इनकलाब लाना था, वो इनकलाब जो है वो तब्दीली के परिंदे हमारे जो थे, वो भी चोरी छुपे कल नीवे होकर मुल्क से निकल गए। तो मुझे तो ऐसे ये लग रहा है कि ये तब्दीली के परिंदे और इनकलाबी जितने बाहर के मुल्क जा रहे हैं, अब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बाहर के मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि ये इनकलाब यहां से जो है वो बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो रहा है। और वो टक्कर देनी थी और टक्कर लेनी थी और पता नहीं क्या क्या होना था, वो उसका वो देख लीजिए कि आम आदमी का बच्चा, आम आदमी जो है वो उसको ये कंटेनर के आगे दौड़ाएगा। उनको जो है ये अली अमीन गंडापुर और बाकी शरपसंदों की गोलियों का निशाना बनवाना चाहता है। लेकिन अपने बच्चे इसके आज भी जो है वो लंदन में बैठे मजे कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, इमरान खान और उसकी पूरी जितनी भी उसकी लीडरशिप है, उन तमाम समेत किसी एक की फैमिली देखी आपने इस हकीकी आजादी मार्च में? इतना बड़ा जो ये काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क पे एहसान होने जा रहा है कि ये हकीकी आजादी लेके आएंगे, तो इस हकीकी आजादी में वो पार्ट एंड पार्सल क्यों नहीं बन रहे? वो इतना बड़ा मार्का जो है और इतनी बड़ी जो पाकिस्तान की खिदमत है उसको करने के लिए ये लोग अपनी फैमिलीज लेके क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि फैसल वाडा के मुताबिक इस लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिरेंगी, इस लॉन्ग मार्च के अंदर खून ही खून होगा, इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो जनाजे उठेंगे खुदा न खास्ता। लेकिन ये कहने के बाद ये हम होने नहीं देंगे। ये बात भी अपने तौर पर एक मुसल्लमा हकीकत है। कल जो अली अमीन गंडापुर की आपने ऑडियो सुनी, जो राना सनाउल्लाह साहब ने आपको सुनाई, उसके अंदर जिस तरह से वो गन्स इकट्ठी करने और एयरपोर्ट के करीब, ये ज़हन में रखिए, एयरपोर्ट के करीब वो गन्स इकट्ठी करने की बात कर रहा है। इसकी अपनी एक हैसियत है, इसका एक अपना बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक चार्जशीट है। इसके बाद ये परवेज इलाही साहब जो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो एक तरफ जो है वो कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा
और उसके अंदर वो जनरल बाजवा की बहुत तारीफ है, अल्लाह के बाद उनको सिर्फ जनरल बाजवा पे यकीन है। तो उनको ये नजर नहीं आ रहा कि जनरल बाजवा के साथ जिन पे उनको यकीन है उन पे उनका कायदे इनकलाब क्या कर रहा है, और वो कायदे इनकलाब जो पूरी फौज को वो कह रहे हैं, फौज के ऊपर जो है उनको एतमाद बहुत है, उस फौज को वो गाली दे रहा है, उस फौज को जो है वो कटहरे में खड़ा कर रहा है, जिसके ऊपर हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो शादियाने बजा रहा है। परवेज इलाही को ये नजर आ रहा है, परवेज इलाही साहब लाउड एंड क्लियर, दोनों तरफ नहीं खेल सकते आप, दोनों तरफ नहीं खेल पाएंगे आपको। और ये भी आपको इसके साथ साथ बता दूं कि राणा साहब ने कल ये भी कहा कि उनको गुजरात के अंदर भी कुछ असला इकट्ठा करने की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसकी इतला परवेज इलाही साहब के साथ शेयर कर दी गई है। अब परवेज इलाही को अपनी स्टांस जो है वो बड़ा क्लियरली लेना पड़ेगा कि परवेज इलाही क्या बंदे मरवाने के हक में है या बंदे बचाने के हक में है, और क्या परवेज इलाही कातिल के साथ है या मकतूल के साथ है, क्या परवेज इलाही गाली गलोच और ये धमकियों वाली जो है वो कायदे इनकलाब के साथ है, या पाकिस्तान को उसको आगे ले जाने के लिए उन सियासतदानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सो परवेज इलाही को भी ये हाई टाइम है, परवेज इलाही को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। परवेज इलाही ये नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि वो, जैसे आपको याद है कि जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, पीटीवी पे हमला हुआ था, सारे घुस गए थे और उसके बाद इमरान खान ने कहा मेरे तो लोग नहीं थे, ये तो ताहिरुल कादरी के लोग थे। अब ये भी देखने की बात है कि इमरान खान को लाशें इस्तेमाल करने की और लाशों के ऊपर सियासत करने की पुरानी और गंदी आदत है। और मॉडल टाउन में भी हमारे खिलाफ जो साजिश हुई, आज तक उस साजिश का पता नहीं चल सका कि सिर में गोलियां ऊपर से कैसे लगी थी लोगों के सिर के अंदर। उस जो है वो साजिश के बाद ये जो अब अरशद शरीफ मरहूम जो है उनकी लाश को कैश करने की कोशिश की गई, और वही ढोल ढमक्का, वही एक एक वो एंटरटेनमेंट जिसका वादा है, वो तमाम चीजें जो है वो लॉन्ग मार्च के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो अरशद शरीफ मरहूम जिसका स्वयं नहीं हुआ था और अभी उसको दफनाया नहीं था, लेकिन चूंकि सूरज ग्रहण था और हुक्म आया था कि आज अनाउंस कर दो, तो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया और जो है वो अरशद शरीफ की लाश को बाकायदा तौर पर वहां जो है वो बेचने की कोशिश की गई। अब ये बात सिर्फ वाइंड अप करते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि ये मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है। इस 22 करोड़ में जो इमरान खान हमेशा कहते हैं ना, कौम मेरे साथ खड़ी है, 450 कौम आपके साथ खड़ी है, बाकी पूरी जो 22 करोड़ अवाम है ना वो एक साइड पे खड़ी है। और इसको जो सब, और ये भी बड़ी मजेदार बात है कि कल जहां जहां शादरे गया घड़ी चोड़ के नारे लगे, मुरीद के गया घड़ी चोड़ के नारे लगे। अब इसको पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम फैशनेबल बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाली कौम जो है वो पाकिस्तान की अवाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो आम सादा आदमी जो रेडी चलाता है, जो किसी दुकानदार, जो छोटा सा दुकानदार है, जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, ये आम पाकिस्तानी ये है, और ये मेजॉरिटी में है बाय द वे। और उन सबको पता है कि आप घड़ी चोर हैं, और इसको जो है वो जो इसको इनको जो है वो घड़ियां बेचने के लिए जो है वो हुकूमत दे दो तो फिर ये आपको आजादी दिलाएंगे। मतलब जिस आदमी की औकात जो है वो घड़ी चोर होने की है, और ये चोर इमरान खान जो है जिसने इस मुल्क का ना घड़ी छोड़ी, ना आटा छोड़ा, ना चीनी छोड़ी, और इस मुल्क की रिंग रोड नहीं छोड़ी, इस मुल्क के हीरे जवाहरात नहीं छोड़े, हर काम पैसा लेके किया, वो आदमी जो है वो आज दूसरों को चोर चोर कहते थकता नहीं है। अगर ये चोरियां की थी तो तुम्हारे पास, तुमने 4 साल हर तरह का हरबा आजमाया, नैब तुमने आजमाई, तुमने एंटी करप्शन तुमने आजमाई, तुमने नैब आजमाया, तुमने FIA आजमाई, तुमने क्या नहीं आजमाया, और तुमने हमारी तमाम लीडरशिप को जेल में डाला। और उसके बाद रिजल्ट्स देखे कि अदलिया ने, और कल परसों जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तफसीली फैसला आया है उसके अंदर भी उन्होंने खोल के रखा। आज भी बाय द वे इमरान खान साहब को वो हीरे याद आए, उन्होंने कहा वो हीरों पे जो मुश्तमिल एक JIT बनी थी, उस JIT ने जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो गुनहगार करार दिया था। वो JIT आपको पता है क्यों बनी थी? वो आपको लाने के लिए बनी थी। अगर वो JIT ना बनती, नवाज शरीफ ना साइड पे होते, तो तुमने कहां से आना था? तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी कि तुम जो है वो दोबारा कभी हुकूमत में आ सकते। अभी मैं बस ये आखिरी शेर जो है वो पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगी, और ये शेर बिला तबसरा होगा, जो भी इसको ले ले, जिसको भी समझ में आ जाइए उसके लिए है। और बाबा बुल्ले शाह का शेर है कि कागज उत्ते तत न रखिए, पागल दे सर पग न रखिए, बुल्ले शाह सुन ले संगिया, मुल्क दा
मुल्क दा राखा ठग ना रखिए। तो मुल्क दा राखा अगर ठग ना होता तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। और एक ठग, एक चोर आज भी पाकिस्तान की कौम को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ लाहौर को और ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम को, जिसने इस फितना और फसाद को इसकी असल औकात और हैसियत जो है वो दिखा दी है। आपने ये बताया कि लिबर्टी चौक में तो 7-8 हज़ार थे, लेकिन आगे मरीज के तक यकीनन पैथेटिक था। क्या ये उसकी फैसल वापडा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर भी हो सकता है? देखिए, अगर तो कायदे इनकलाब, जो इतने बड़े कायदे इनकलाब हैं, जिन्होंने हज़ारों लोगों से हलफ लिया हुआ है, जिन्होंने को 60 से ज़्यादा जलसे किए हैं, जिन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है वो लोगों को अपने साथ चलने पे मजबूर किया है, वो कायदे इनकलाब फैसल वाडा से भी नीचे हो गया। वो कायदे इनकलाब की बात लोग जो है वो नहीं सुन रहे, तो फिर कायदे इनकलाब को डूब मरना चाहिए कि अगर फैसल वाडा के एक बयान से जो उसने, यकीनन वो कोर कमेटी का मेंबर है, मुझे नहीं मालूम उसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी या जाहिर है जो कोर कमेटी में बैठता था, जहां प्रोग्राम बने थे, उनको पता होगा। तो अगर फैसल वाडा की बात पर लोग यकीन कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के लिए डूब मरने का मुकाम है। देखिए, हर एक काम मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर हर काम मुख्तलिफ लोग करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसलिए आपके सामने आपको तकलीफ दे देती हूँ। और जाहिर है वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो उस तरह से उसको पूरी कर रहे हैं। ये बता दीजिएगा, जिस तरह आपने कहा कि 22 करोड़ आवाम जो है वो आपके साथ है और लाहौरियों ने साबित भी किया है, लेकिन एक CCPO लाहौर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसमें वाज़िया तौर पर जो कल तीसरा नोटिस में जो है उसमें लिखा हुआ है कि वजीर आजम की मर्जी से उसको हटाया गया। तो हम कहाँ पे खड़े हैं? 2 वफाकी वज़रा पे पर्चे हो जाते हैं। कल चूंग में एक MLA के 3 गनमैन के पास लाइसेंस भी था, परमिट भी था, उन पे पर्चा दे दिया गया चूंकि वो नून लीग का था। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो SPs को भी दी गई है कि नून लीग के जो हमारे जाते हैं उन पे मुकदमा दर्ज किए जाए। तो 22 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है, वजीर आजम आपका है, तो एक CCPO वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जब आप पार्लिमानी निज़ाम में होते हैं तो वफाक का अपनी ड्यूटीज़ हैं और जो सूबे हैं उनकी अपनी खुद मुख्तारी मौजूद होती है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि 3 दिन का टाइम मिला था डोगर साहब को और उसके नोटिस में लिखा गया है कि उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई होगी अगर वो ये नहीं करेंगे। जो वफाक सर मैं जवाब भी दे जी मैं मुझे मालूम है, जी मुझे मालूम है, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने रिलीव नहीं करना, लेकिन उसके बाद अब कॉन्सिक्वेंसेस डोगर साहब को भुगतने पड़ेंगे चूंकि वो वफाक के मुलाजिम हैं। वफाक अपने मुलाजमीन की जो है वो खिदमात सूबों के सपुरद करता है, लेकिन वो मुलाजिम वफाक के हैं। सो वफाक जो है यकीनन इसके ऊपर जो तादीबी कार्रवाई है वो बिल्कुल होगी और वो आप देखेंगे। आजकल दोनों पार्टियां एक दूसरी पार्टी का या अपोजिशन हुकूमत का, हुकूमत अपोजिशन के फोन टेप कर रहे हैं, क्या इन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए एथिकली? जो भी ये कॉल्स ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, वीडियो लीक्स कर रहे हैं, तो ये एथिक्स सियासत से तो खत्म हो गए हैं। इसी वजह से सियासत में गालम गलोच और तल्खी का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। तो हम नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो जहाँ तक बात है ऑडियो लीक्स की, जो ऑडियो लीक हुई पहले, वो ऑडियो लीक्स आज तक जो है वो सामने नहीं आ सका कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के अंदर जो लोग उसके अंदर मौजूद थे उनको जो भी सज़ा देनी चाहिए या दी जाएगी, या जो एक वज़ीर आज़म हाउस की जो एक सेंक्रेटरी है उसके ऊपर हमने बहुत क्लियरली कहा कि उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अब ये जो शरपसंदाना ऑडियो, अगर आप गंडापुर की बात करें तो गंडापुर का एक रिकॉर्ड है, वो पहले भी शहद के साथ और ये गन्स वंस के साथ और गन्स के साथ खेलना, यहाँ पर भी बाई इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर जहां पर फसाद होता था वहां पर गंडापुर पीछे होता था। सो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी एक और उसको उनको ट्रेस किया जा रहा था। हमारे पास ये बात कल की ऑडियो से पहले राना सनाउल्लाह साहब आपको बता चुके हैं। कासिम सूरी, ये गंडापुर और इन 2-3 लोगों के पास जो है, इनके साथ ये इतलात वजारत दाखिला के पास पहले से मौजूद थी कि ये असलहे के साथ आ रहे हैं
या ये हालात खराब करने के लिए आ रहे हैं। सो इसलिए इनको सामने लाना पाकिस्तान की आवाम के साथ भी रिक्वेस्ट करने के लिए है कि ये देखिए, ये फितना फसाद जो ये कहता है कि मैं बहुत पुरअमन मार्च कर रहा हूं, ये नहीं। और पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, पार्लियामेंट पर हमला हो, वो इस्मत जनेजो को ईंटें मारनी हो, वो थाने जलाने हो, गाड़ियां जलानी हो। 25 मई भी किसी को भूला तो नहीं है जो इन्होंने किया था कैपिटल के अंदर। सो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शर्पसंदाना हो, उन पर नजर रखनी पड़ती है। यूट्यूबर्स के साथ इमरान खान के बाद आपने भी यूट्यूबर्स पर जो है वो डिपेंड जो है वो करना शुरू कर दिया, फोकस्ड है। एक तो इसकी मुबारकबाद हो आपको। दूसरा ये बताइएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है आर्मी चीफ की? नहीं, बिल्कुल नहीं। कान खोलकर इमरान खान साहब सुन लें कि हम किसी फितना और फसाद के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ख़ास तौर पर जब ये इतलात मौजूद हों कि आप खून गिराना चाहते हैं, आम आदमी जो है उसकी लाशें चाहिए आपको अपनी सियासत के लिए, तो कोई भी ना हमें ज़रूरत है। और इलेक्शन हम उनको कान खोल कर बता चुके हैं कि सुन लें कि इलेक्शन जो है वो अगस्त 2023 के बाद होगा, और तब तक ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले 400 साढ़े 400 बंदा लेके फिरते रहें, हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये बात कही है कि जो मुज़ाकरात है वो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का जो ढोंग रचा जा रहा है और पंजाब पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मुझे गिरफ्तार करेगी। देखिए, शेख रशीद साहब तो ना वो खामखा की वो अटेंशन सीकर है, एक जिनको खामखा ना मतलब बातें घड़ने का शौक है। शेख रशीद ना मतलब एक फायर्ड बुलेट है उसको, लेकिन उसने कोई गैर कानूनी काम किया। अगर लाल हवेली औकाफ की प्रॉपर्टी है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना, औकाफ को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। और जहां तक मुज़ाकरात की आपने बात की, मुज़ाकरात वो खुद कह रहा है कि वो मुज़ाकरात सियासी लोगों से, एक तो उसको करने की आदत नहीं है, दूसरा वो सियासी लोगों से मुज़ाकरात करना नहीं चाहता, और जिनके साथ वो मुज़ाकरात करना चाहता है उनकी तरफ से उसको जवाब दे दिया गया है कि ये मतलूबा सहूलत आपको मुयस्सर नहीं है, आपको बात करनी होगी तो सियासी लोगों से बात करनी होगी। और बात जो है वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हो सकती है कि इलेक्शन अगस्त 2023 के बाद होंगे, उसके ऊपर इलेक्शन जो 2023 में होंगे अगस्त के बाद, उसके ऊपर जो है किसी ने बात करनी होगी तो वो देखेंगे। अच्छा मैडम, के हवाले से बातें की, तो अभी भी कोई प्लान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपने जो इत्तेहादी है उनका पंजाब में तब्दीली का, और वो तब्दीली क्या नवंबर के बाद आएगी? देखिए, पहले तो तब्दीली तो किसी भी वक्त आ सकती है जब नंबर्स पूरे हों, और नंबर्स की गेम होती है। अब 2 वोटों की हुकूमत है परवेज इलाही साहब की, और परवेज इलाही साहब ने अपना जो 10 वोट है वो एक फितने और फसाद के पलड़े में डाल दिए हैं, और वो अब जो भी होगा, जो भी नाकामी और जो भी क्या कहना चाहिए कि जो कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो उससे परवेज इलाही बरिज़िम्मा नहीं होगा। परवेज इलाही चूंकि उनका चीफ मिनिस्टर है और हालात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की अमन अमान बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। सो परवेज इलाही साहब जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि उनको अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, और अगर वो फितना फसाद के साथ जाना चाहते हैं तो फिर फितना फसाद जैसा सलूक भी उन्हीं के साथ होगा। ये बताइएगा, आज आपको पीटीवी लाइव कवरेज दे रहा है कि खासकर जब वफाक के नुमाइंदे को इजाजत होती है, आपको कैसे इजाजत मिलती है? नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि वफाक के नुमाइंदे को इजाजत होती है? मेरे प्यारे भाई, पीटीवी जो है वो एक सरकारी इदारा है और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कवरेज देता है, और मेरी कवरेज में आपको इतनी तकलीफ हुई, मुझे बहुत 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 दुख हुआ। जिस वक्त नून लीग फौज के ऊपर, हाँ, तो उस वक्त जो है वो आप पीटीआई के जो इमरान खान है उन्होंने फौज के मुताबिक बात की। ये बताएं कि इस तमाम सिनेरियो में जो है जो रिकॉर्डिंग करते रहे, क्या आप समझते हैं कि ऑडियो जो सामने आई है कि दुरुस्त अमल है, अच्छा अमल है? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे नैरेटिव में उनके नैरेटिव में भाई फर्क है, प्लीज उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज जो 2 डीजीज ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए की मुकम्मल तायद थी। जो हमने कहा कि आपका रोल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, उन्होंने एडमिट किया, गो लेट किया, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने अपनी गलतियां जो है माजी की उसको एक्सेप्ट भी किया, और उसके बाद अब आगे बढ़ने की बात की। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने तनकीद बराए इस्लाह की थी, ये तनकीद बराए मुफाद कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है गैर आईनी काम करो और गैर आईनी काम करके मुझे फायदा पहुंचाओ, गैर आईनी काम करो, मेरी सियासत को जो है वो आगे लेके जाओ।
ये इसमें फ़र्क है, इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको अपने जो पाकिस्तानी हैं उनकी हिफाजत करनी आती है, और पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है जो किसी जत्थे और गिरोह के सामने ना सरेंडर करेगा, ना उसे करना चाहिए। और ये भी कान खोलकर इमरान खान साहब सुन लें कि इनके फितना फसाद की जो है नज़र किसी एक पाकिस्तानी को भी इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे, और इसकी सियासत के लिए इसको लाशें जो है वो नहीं मिलेंगी। थैंक यू जी।